आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। लापता हुए दोनों बच्चे दिल्ली में बरामद, गोरखपुर पुलिस दिल्ली के लिए रवाना। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड में। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन मसले पर गोरखपुर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, जताया विरोध। चलती बाइक में लगी आग, युवकों ने कूदकर बचाई जान। संत कबीरनगर जनपद में 51 लाख की हुई भीषण चोरी। नगर निगम पहुंचे सीएम योगी ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर्स के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का किया निरीक्षण। एटीएम बदलकर दूसरों का रुपया निकालने वाला चढ़ा साइबर पुलिस के हत्थे। बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा क्षेत्र स्थित एक गांव में बीजेपी नेताओं का प्रवेश वर्जित। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर के कचरा गांव से लापता हुए दोनों बच्चे सुंदरी और लवकुश को दिल्ली कश्मीरी थाना पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी की तत्परता से दोनों बच्चे दिल्ली पुलिस की मदद से बरामद हो गए। उन नाबालिग बच्चों को लेने के लिए गोरखपुर की पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। फोन लोकेशन के आधार पर घेराबंदी कर दिल्ली पुलिस की मदद से दोनों बच्चों को बरामद करने में सफलता मिली है। हरपुर बुधहर थाना अंतर्गत दो छोटे छोटे बच्चे खेलते समय 15 जून को लापता हो गए थे। नाबालिग बच्चों के लापता होने की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपने सहयोगियों के साथ बच्चों को कचहरा गांव पहुंचकर ढूंढने का भरसक प्रयास किया। संबंधित गांव के आसपास के पोखरों में जाल डालकर भी तलाश किया गया। जब सफलता नहीं मिली तो अन्य बिंदु पर लग गए। वहीं से टीम गठित कर बच्चों को ढूंढने के लिए लगा दिया गया था। पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर बच्चों की तलाश शुरू कर दी थी। सर्विलांस व ग्रामीण व घर वालों द्वारा बताया गया था कि 6 महीने पहले बच्चों की मां कहीं चली गई थी। हो सकता है वही बच्चों को किसी के द्वारा अपने पास बहला फुसलाकर ले गई हो। बताए गए बिंदुओं पर गोरखपुर पुलिस सर्विलांस की मदद से काम करना शुरू कर दी थी। बच्चों की मां के मोबाइल का लोकेशन हरपुर बुधहर क्षेत्र, लखनऊ और दिल्ली मिलने से गोरखपुर पुलिस का शक सही निकला। शक को कंफर्म करने के लिए दिल्ली पुलिस को बच्चों के संबंध में अवगत कराया गया। सटीक सूचना के आधार पर मां को बच्चों के साथ दिल्ली कश्मीरी थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बरामद कर लिया। कल दिनांक 15/6/21 को थाना हरपुर बुधहट के ग्राम कटसारा निवासी श्री इंद्र बहादुर द्वारा शाम को थाने पर आकर ये सूचना दी गई कि उनके 2 बच्चे हैं। एक लड़की नाम सुंदरी, उम्र तकरीबन 10 वर्ष, और एक लड़का नाम लौकुश, उम्र करीब 5 वर्ष, दोपहर से ही अपने घर से लापता हैं। इस सूचना पर थाना हरपुर बुधहट पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए अपनी कार्रवाई शुरू की गई तथा उच्चाधिकारीगणों को भी सूचना दी गई। इस सूचना पर सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर आए तथा उनके निर्देशानुसार तत्काल कई टीमें गठित करते हुए वृहद स्तर पर बच्चों की तलाश शुरू की गई तथा परिजनों व रिश्तेदारों से भी गहनता से पूछताछ की गई। इसी पूछताछ के दौरान संज्ञान में आया कि गुमशुदा बच्चों की मां ने कुछ माह पूर्व घर से भागकर किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली थी। अन्य एंगल के साथ इस एंगल पर भी कार्रवाई करते हुए हमने उनकी लोकेशन सर्विलांस सेल की मदद से ट्रेस की तो उनकी लोकेशन दिल्ली के आसपास आई। तत्काल ही दिल्ली पुलिस की सहायता से घेराबंदी करते हुए जब उनकी बच्चों की मां को रोका गया तो बच्चे भी उसके साथ बरामद हुए और उनको थाना कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन पर रोक लिया गया है। यहाँ से हमारी पुलिस रवाना हो गई है और शीघ्र ही उनको लेके सकुशल वापस आएगी। यूं तो वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कम हो रहा है, पर आने वाले मॉनसून को देखते हुए जिस तरह नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है उससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर से बहने वाली राप्ती नदी की, जिसका जलस्तर मानसून से पहले ही बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उसके आसपास रहने वालों के घरों में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से
अंतिम संस्कार करने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार करने वाले बने राम घाट पर 3 अंत्येष्टि स्थल पर राप्ती का पानी पहुंचने को आतुर है। अब ये वक्त ही बताएगा कि शासन प्रशासन इस मुसीबत से नगरवासियों को कैसे बचाएगा। देखिए, अभी जस्ट एक हम लोगों ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जो कि हमारे प्रभारी अधिकारी आपदा हैं, तो सर के द्वारा एक निर्देश सभी विभागों को जारी किया गया है, जिसमें अभी घाघरा नदी भी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। राप्ती भी आज शाम तक या और थोड़ी देर रात तक वो भी चेतावनी स्तर से ऊपर आ जाएगी और रोहिन नदी ऑलरेडी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। तो इन सभी क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहां पे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग की एक संयुक्त टीम लगातार तटबंधों का निरीक्षण करेंगी और कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो उसकी सुधार किया जाएगा और तटबंध सुरक्षित रहें। साथ ही साथ जो हमारे नाव हैं, जो नाविक हैं, उनके साथ भी लगातार संपर्क बनाए रखना है। सर का ये निर्देश है कि जहां कहीं भी नाव की आवश्यकता है वहां तत्काल नाव लगा दी जाए, जिससे कि आवागमन किसी रूप से बाधित न होने पाए। इसके अलावा जो हमारे अगर यदि पानी बढ़ता है, यदि कोई गांव प्रभावित होते हैं, मैरून होते हैं, तो उनके लोगों को विस्थापित करने के लिए भी कहा गया है। उन्हें बाढ़ राहत चौकियों पे उनको भेजा जाएगा, वहां पर आवश्यक व्यवस्थाएं कोविड प्रोटोकॉल की दृष्टिगत की जाएंगी। इसके अलावा भी अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें गोरखपुर में बनी रहें और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित रहे, उसके लिए भी रिक्विजिशन संबंधित विभाग को भेजा जा चुका है। तो इस तरह की पूरी तैयारी है और कहीं किसी प्रकार का अगर कहीं की जरूरत पड़ती है तो जिला प्रशासन वहां पर सहयोग करे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठने के बाद विपक्षी पार्टियां प्रदेश सरकार को घेरने में लग गई हैं। गोरखपुर जनपद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोलघर स्थित चेतना तिराहे से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में उनके मातहत को सौंपा। हमारे संवाददाता से बात करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा लोगों से लिया गया था उसमें भारी घोटाला सामने आया है। अयोध्या मंदिर में अभी कुछ दिनों पहले मामला प्रकाश में आया है कि जमीन खरीद के नाम पर जो चंदा मांगा गया था उसमें भारी घोटाला जो है सामने आया है। जो जमीन सस्ते दाम पर थी, सस्ते दाम पर लेकर के उसको भारी बहुत अधिक मात्रा में उसका दाम बता करके और भारी लूट हुआ है। यह सरासर भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर यह सरकार जो भगवान पर राजनीति करके, राम मंदिर पर राजनीति करके सत्ता में आई है, उसी राम के नाम पर के जनता के आस्था से खिलवाड़ की है। इससे बड़ा मुद्दा और कोई नहीं हो सकता। इस सरकार की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। हम सभी कांग्रेस जन और आम जनमानस जब तक ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और आम जनता के हक और हुकूक की आवाज उठाते रहेंगे। गोरखपुर के नौसड़ स्थित राप्ती नदी पुल के पास में चलती बाइक में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग इतनी ज्यादा थी कि देखते देखते बाइक जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रहा कि इस दौरान बाइक चालक ने समझदारी दिखाई और वह चलती बाइक से कूद गया। जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलती बाइक में अचानक आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते बाइक जलकर खाक हो गई। अचानक हुए इस घटना से हाईवे पे ट्रैफिक जाम हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन मालिक मोहम्मद ने बताया कि नौसर से हम लोग घंटा घर अपने घर वापस जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में अचानक से पीछे चल रहे एक राहगीर ने बताया कि आपकी बाइक में आग लग गई है। जैसे ही पता चला हम लोग बाइक से उतर गए। हम लोग आए थे, कालीगर था, वो बस उतरा, उसको आए थे लेवाने, रिसीव करने। आते थे रास्ते में उड़ जाना था, अगर वो बंदे बुलाया था मंडी पे, उसको लेवाने के चक्कर में कोई अपने गाड़ी आग लगी, पीछे बाइक ने बताया हमको, कि हम लोग तुरंत कर गए उस गाड़ी पर। यूपी के संत कबीर नगर जिले में अज्ञात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर 1 लाख रुपए नगद और 50 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया है। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित मकान मालिक से तहरीर लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
आपको बता दें कि खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी निवासी विद्या देवी नामक महिला के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने बीती रात 1 लाख रुपए नगद और 50 लाख रुपए के गहने पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मकान मालिक विद्यावती देवी की माने तो ये लोग अपने एक रिश्तेदार के घर पर किसी काम से गए थे और उसी दिन अज्ञात चोरों ने सीढ़ी के रास्ते दरवाजा तोड़कर घर में रखा 1 लाख रुपया नगद और 50 लाख रुपए के गहने पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं पीड़ित मकान मालकिन विद्यावती देवी ने बताया कि रात्रि 9:30 बजे उनके दामाद रामनगर कॉलोनी के मकान पर पहुंचे और मकान का ताला खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गए और आनन फानन में उन्होंने अपनी सास को फ़ोन कर मामले की सूचना दी। वो मेरे दामाद थे, वो ही आए हैं, मास्टर हैं, तो 9:30 बजे आए तो अंदर आए, वहाँ गाड़ी खड़ा किए, बड़ी 4 पहिया गाड़ी थी, तो अंदर आके गाड़ी खड़ा किए। उसके बाद जब आए दरवाज़ा खोले, पहले दरवाज़ा तो लॉक था, ये अंदर वाला जो दरवाज़ा था वो अंदर से फिर बंद कर लिए थे वो लोग। और या तो गाड़ी चढ़ाते देखे होंगे जो वहाँ अंदर था और वो लोग भाग के इधर से निकल गए होंगे। सब सामान हम लोगों का जेवर इतना था, सब कुछ गायब। 2 लड़कियों का था, एक मेरा था, सब कुछ। कितने रुपए का रहा होगा? कहते 1 लाख रुपया नगद था उसमें, और अरे बहुत जेवर था। अरे तब वो 50 लाख को तब तीनों लोगों का था ही। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन आज नगर निगम पहुंचे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर्स वालों का कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री द्वारा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत एकत्रित कूड़े के निस्तारण के लिए 20 कंपैक्टर वाहनों के चालकों को गाड़ी की चाबी दिया और सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही नगर निगम परिसर में बन रहे नए भवन का सीएम योगी ने निरीक्षण भी किया। इस दौरान बैठक में उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी, मुख्य अभियंता इंजीनियर सुरेश चंद्र, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर परिसर में दूसरी बार पदार्पण हुआ है। उनका उद्देश्य है कि पूरे देश, पूरा अपना उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त हो। उसके दिशा निर्देशन में टीकाकरण का अभियान सीएमओ और हमारे नगर आयुक्त के देखरेख में चल रहा है। 3 दिनों के अंदर 500 लोगों ने टीकाकरण कराया है। योगी जी कहा चाहते हैं कि गोरखपुर में 100% टीकाकरण हो। इसका कारण है कि कोरोना बीमारी का एकमात्र इलाज है सब तक टीका पहुंचाना। वो हमारी सरकार तो मुखिया योगी जी, मोदी जी इसको बखूबी निभा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले और दूसरे कोरोना काल में गोरखपुर में बहुत कम लोग काल कवलित हुए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में, जैसा कि आज हमारे नगर आयुक्त साहब ने बताया कि हम लोगों ने सौदागृह पर इतनी अच्छी व्यवस्था की थी मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में। कोई भी व्यक्ति कहीं का हो, अगर गोरखपुर में अपना अंत्येष्टि करना चाहता है कोरोना पीड़ित, तो उसके लिए नगर निगम की तरफ से सभी पार्षदों के सहयोग से मुफ्त में लकड़ी की व्यवस्था, गैसीफायर की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, जिसकी यहाँ के नागरिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसी तरह मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कोरोना को जड़ मूल से ख़त्म करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, शहर को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ रखना। उसके लिए नगर निगम में 20 कंपैक्टर मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में
मंगाए गए हैं, जिसका आज मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके जनता को समर्पित किया है। एक कॉम्पैक्टर वो काम करेगा कि वो कूड़े को, सूखे कूड़े को कंप्रेस करके छोटा छोटा गोला के रूप में बनाएगा। 4 ट्रक का कूड़ा एक कंप्रेस्टर का गोला बना लेगा और उसको डिस्पोज करने में काफ़ी आसानी होगी। इस तरह से शहर का हर कोना कूड़ा मुक्त होगा, ये हमारे योगी जी चाहते हैं। और हम लोग नगर निगम, नगर आयुक्त, पार्षदों के सहयोग से ये काम बखूबी निभा रहा है। और आगे आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सबसे साफ सुथरा और सुंदर शहर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में बन लगेगा। इस तरह सड़कों की व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था, रिहाड़ी मजदूरों को 1-1 हज़ार रुपया देने की व्यवस्था, गरीबों को खाद्यान्न देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किया है। ये हम गौरवासियों के लिए गर्व की बात है। और आगे भी उन्होंने गोरखपुर को, जैसा आज उन्होंने बताया कि सीताराम जी आपके कहने पर मैंने सदन भवन किया है, ये आपको श्रेय जाता है। हमने कहा कि नहीं महाराज, पैसा आपने दिया, श्रेय आपको जाएगा। तो इस तरह की बातें आपस में हुई है हम लोगों की, और मुझे आज बहुत अच्छा लगा। हमारे पार्षद लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पूर्व सभापति ऋषि मोहन, ब्रजेश सिंह छोटू जी, राजेश तिवारी जी, राजेंद्र तिवारी जी। एटीएम कार्ड बदलकर धन निकासी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गोरखपुर जनपद के पीपीगंज पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान बांसगांव थाना क्षेत्र स्थित बदौली बाबू गांव के रहने वाले सुधीर कुमार सैनी के रूप में हुई है। पुलिस को पकड़े गए अभियुक्त के पास से 2 अदद एटीएम कार्ड सहित 19,170 नगद रुपए बरामद किए हैं। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त के 2 अन्य साथियों को पकड़ने के लिए टीम बनाकर दबिश दी जा रही है। हमने कंप्लेन यहाँ पे नोट कराई कि उनका एटीएम जो है फ्रॉडस्टर्स ने बदल के उनके एटीएम से 50,000 रुपये निकाल लिए हैं। इस पर साइबर क्राइम की टीम जो है एक्टिव हुई, तो साइबर क्राइम की टीम और पीपीगंज थाने ने मिलकर संयुक्त रूप से इस केस के लिए वर्कआउट किया, जिसमें एक अभियुक्त सुधीर कुमार सैनी पकड़ा गया है, जिसके पास से 2 एटीएम कार्ड और 19,170 रुपये बरामद हुए हैं। पूछताछ पे बताया उसने कि मैंने अपने साथियों के सहयोग से जो है इनके 50,000 रुपये निकाले हैं एटीएम बदल के। ये लोग हेल्प करने के नाम पर जब एटीएम में कोई जाता है कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो उसके पीछे खड़े होकर धीरे से उसका पिन देख लेते हैं और हेल्प करने के नाम पे उसका एटीएम कार्ड चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद ये पैसा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। उपरोक्त तीनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है, जो कि थाना गोरखपुर के विभिन्न थानों से पूर्व में लूट में भी जेल जा चुके हैं और मारपीट छेड़खानी की घटनाओं में जेल जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के कुछ ग्रामीणों ने अपने ही क्षेत्र के चुने गए बीजेपी विधायक और सांसद का गांव में प्रवेश वर्जित कर दिया है। वोट लेते समय जिन नेताओं ने इलाके के विकास की बात की थी, अब उनके तरफ से निराश होकर ग्रामीणों ने ये अजीब फैसला लेकर सभी को चौंका दिया है। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया है। तख्तियों पर लिखा है कि रोड नहीं, बिजली नहीं तो गांव में बीजेपी नेताओं को प्रवेश नहीं। आपको बता दें कि पहले भी ग्रामीण विधानसभा रोड नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं देने का प्रदर्शन कर चुके हैं। गांव में सड़क नहीं होने से गांव वाले पगडंडी पर चलने को मजबूर हैं। मरीज को चारपाई पर लिटाकर ले जाने को ग्रामीण मजबूर हैं। अब तक कईयों ऐसे प्रदर्शन गांव वाले कर चुके हैं। 6 साल में केवल बिजली के ही खंभे गांव वालों को नसीब हुए हैं। ये मामला बैरिया विधानसभा अंतर्गत फिरंगी टोला का है। हमारे यहाँ कितनी बड़ी लाइन और रोड का समस्या आ रहा है, कितने नेता और आए और विधायक भी आए, कुछ समस्या का हल नहीं हुआ। रोड नहीं आएगा तो क्या हम वर्जित करेंगे, रोड और बिजली।
जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग वर्जित करेंगे, वोट नहीं देंगे। हम लोग तो शुरू से पीड़ा है कि न पानी का निकास है सर, न आज तक 6 बरस से खमा गड़ा हुआ है, आज तो कोई तार आया न ट्रांसफार्मर आया। बारिश जब होता है तब हम लोग कैसे समय बिताते हैं वो हम ही लोग जानते हैं। जो आता है उसे तो हम लोग बोलते हैं, वोट के समय आते हैं लोग बोलते हैं हम लोग से, जीत के जाते हार के जाते, फिर उसके बाद हम लोग से मुलाकात नहीं होती है। अब कोई साधन नहीं सर यहाँ से जाने के, पैदल अभी तो पैदल भी नहीं जा सकते। एक बार पिछले साल हम गया तो चारपाई पर हमारे बहू का ये पैर टूट गया, सब गिर गया, हमने गिर गया। सुरेंद्र सिंह घर भी गए हम लोग, भरत सिंह घर भी गए, मोहन जी के घर भी गए। ये कौन कौन है बताइए। ये लोग भरत सिंह सांसद से, उसे सुरेंद्र सिंह विधायक हुए, अभी मोहन जी सांसद हैं, उनके द्वार पर आश्वासन लोग दिए कि ये साल आ जाएगा, किस महीने में आ जाएगा बिजली, अभी तक नहीं आता। बिजली की समस्या सर 6 बरस से करीब, ये काटेगा तो 6 बरस हो जाएगा। पोल गड़ा है, आज तक न ट्रांसफार्मर आया न बिजली आया। हम लोग तो सर संसद जब चुना हुआ उसी समय से बहिष्कार किया कि न बिजली रोड लानी नहीं, तब तक हम लोग नहीं। उस समय हम लोग रोड जाम भी किए, वहाँ लोग आश्वासन आकर दिए, SPDM भी आए थे, भाई आप लोगों का अधिकार है वोट दो, वोट नहीं देने से आप लोग कोई फायदा नहीं होगा, हम लोग दे दिए थे। सत्य घटना के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।